5 कम कर देंगे। और ये वाला आपका आएगा कितना है, इसमें दिया है 144.5। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी। 118 में 126 जोड़ो कितने आएंगे, 8 6 14 के 4, 2 1 3 और 1 4, यहाँ आ जाएगा आपका 1 और 1 2, 244 आ रहा। अब इसको जोड़ लो, सेम आएगा 244, 117.5, 126.5, 5 5 10, 7 6 13, 1 14, 2 1 3 और आ जाएगा देखो 244 आ रहा। तो ये वैल्यू अब हमारी सारणी जो है ना शुद्ध बन गई। 17.5 से 126.5 से फिर यहाँ पर 126.5 से 135.5। ठीक है, एक पेयर बनाना है कायदे से, जो कहने के मतलब है जिससे खत्म हो उसी से स्टार्ट हो। यहाँ 126 पे खत्म हुआ, या 127 से स्टार्ट हुआ, ये गलत है, थोड़ा गलत का एक का अंतर है। ठीक है, तो हमें ये शुद्ध करके लिखना है। लिखो बाकी बारंबारता दी गई है। फिर 171.5 बस लास्ट है ना ये, 171 से हाँ कहाँ पर, अरे 45 वो है, हमें मालूम है 45 को हाइड करना है। नहीं समझ में आया, 145 से वो 0.5 कम कर दोगे तो कितना 144.5 आएगा। इधर 0.5 कम किया और इधर बढ़ा दिया तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक यार टाइम मिल गया तुम्हें। कैसे समरूप है, कैसे समरूप है। समरूप के लिए हमने बताया था आप भुजाओं से भी इनको बराबर कर सकते हो। कैसे, ए बी बटे पी क्यू, तो ए बी लिखो बटे पी क्यू कर, हाँ बटे में समरूप करना है, सर्वांग आपको करना है बराबर करके। और जब आप समरूप की बात करें तो बटे में ले लो रेखा। फिर आप करेंगे यहाँ पर ए सी बटे पी आर, समझ में आई, ए सी बटे पी आर। तो लंब क्या होगा, पी सॉरी नहीं एडी बटे पी एम। क्लियर है, चलिए अब फिर यहाँ पर देखो वो रेखा बीसी बटे, यहाँ पर दूसरा बना रहे, दूसरी रेखा, दूसरा यहाँ लिखो एडी बटे पी एम बराबर बीसी बटे क्यू आर। ठीक है, ऐसे लिखो। तो यहाँ लिख सकते हो। अब देखो जैसे यहाँ पर ये बीसी लिखा हुआ बेटा, तो बीसी किसकी आधी होगी, बीडी। यहाँ पे लिख सकते हो बीडी, यहाँ जान दो बीडी बराबर 1/2 बीसी, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ देखो ये लिख सकते हो क्यूएम बराबर 1/2 क्यू आर। ठीक है, अब यहाँ हम लिख सकते हैं बीसी बराबर क्यू आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब ये दोनों क्या है, बराबर है। तो यहाँ हमें सिद्ध करना है, ये वाला आधार सिद्ध करना है। कैसे लिखेंगे, बीडी बराबर 1/2 क्यू आर, यहाँ लिखेंगे क्यूएम बराबर 1/2 क्यू आर। ये दोनों क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ समीकरण, यहाँ लिख देना समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, तो यहाँ बचेगा बीडी बराबर क्यूएम इत सिद्धम। तो समरूप त्रिभुज होंगे, ऐसे लिख दो। तो समरूप त्रिभुज, तो समरूप त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। क्लियर है, लगा बेटा। दंडारेख बनाना 1 1 26 है ना लास्ट वाला, 26.5, फिर डालेंगे 135.5, फिर डालेंगे 144.5, फिर डालेंगे 53, फिर डालेंगे 162.5, फिर डालेंगे 171.5, फिर डालेंगे 180.5। ठीक है, और यहां देखो इस पर डालेंगे जो बिंदु आपके बारंबारता वाले दिए गए हैं। ठीक है, सुंदरम ये ए होगी, ये क्या होगी बी, तो आपको पी निकालनी, क्या निकालनी, पी। तो फॉर्मूला ध्यान दो, यहाँ पे जैसे मान ले 3,4 दिया गया, यहाँ पर 2,3 दिया गया। ठीक है, तो इसको क्या मानेंगे x1, इसको मानेंगे x2, y1 y2।
फॉर्मूला क्या, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो मध्य बिंदु का। मध्य बिंदु जब भी निकालना हो किसका, रेखाखंड के बीच का, तब आपको फॉर्मूला कौन सा ऐड करना है, x1 प्लस x2 अपान 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपान 2। ठीक है, ये रेखाखंड ध्यान रखना। अब ये क्या है, देखो अभी बताया था दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ये वाला बिंदु, एक ये वाला बिंदु, तो इसके बीच की दूरी पूछी है। ठीक है, हाँ मान लीजिए ए है, ये बी है, तो इनके बीच की दूरी आपको क्या लगाना है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया, सूत्र मालूम होगा, बिंदुओं के बीच की दूरी, बिंदुओं के बीच का मध्य बिंदु। ठीक है, दोनों फार्मूले याद रखना। पी का मतलब ये इंडिकेशन ले लिया, जैसे ए बी सी है ना, वैसे पी डाल दिया, बी सी नहीं डाला। ठीक है, दिया गया, सेम डालो, सेम पॉइंट डाले, जहां पे दंडा डाला, मान लीजिए 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट किस पे जा रहा है, 126 पे जा रहा होगा, यहाँ पे 3 डाला होगा, ध्यान दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 3 वाला कहां से स्टार्ट हो रहा, 126 से, तो पहला पॉइंट यहाँ पे डाला इस तरीके से, समझ आया, हाँ 126 से, इधर ध्यान दो 9th 126 में 3 वाला जा रहा है, तो यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। फिर देखो 135 में कितना आ रहा बारंबार तक, 5 है ना, तो 5 के सामने आओ और यहाँ देखो 135 से 5, ये ऐसे पॉइंट डालने, फिर इसको हमें इससे मिला देना। ठीक है, इधर ध्यान दिया करो। और फिर 145 में कितना है, 9 है, 145 और 9 यहाँ पे डालो, इसको मिला दो इससे, फिर कितना है 12, कितना है 153, 12 है, इसको मिला दो इससे, फिर 5, फिर डाउन में आ जाओ, डाउन में 5 के सामने ही रखो, ये आएगा आपका, ये 5 हो जाएगा, इसको मिला दो इससे, फिर बता 4, यहां आ जाओ 4 में आएगा ये, फिर 2 आ जाएगा यहां पर, इसको मिला दो इससे कर दो, ये बनेगा। ठीक है, ये बनाना ग्राफ, m1 x2 प्लस m2 x1, x का निकाला, फिर m1 प्लस m2, अब y का निकालो, सेम लिख लेगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। क्लियर हो गया, कब, जब अनुपात दिया गया हो, अनुपात की बात हुई हो, किसकी, अनुपात की, तब लगाना फॉर्मूला, ध्यान रहेगा, दिखाई दे रहा वहां से, चलिए चित्र में पी बिंदु। ठीक है, पी बिंदु के निर्देशांक, ये क्वेश्चन देखो, ये बिना लिखे हुए नहीं समझ पाते, चित्र में आप देखो, चित्र क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पी बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं, क्या पता करने हैं, पी बिंदु के निर्देशांक। यहाँ देखो बेटा, चित्र हम आपको बना के दिखा रहे हैं, ये 0 है, 1 2 3, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3, 9th भी जानता हो ये तो, और 1 2 3। ठीक है, हाँ ग्राफ बनाना है, वो पी बिंदु के निर्देशांक पूछ रहा है। देखो बेटा, यहाँ पर पी बिंदु है, कहां पर है, यहाँ पर, 9th भी बताएगा। ठीक है, ये इस तरीके से है, और ये 4 नंबर में सर ने क्वेश्चन दिया था, एक 9th में था, बताओ, -3, ये आंसर है इसका। ठीक है, कर लेंगे, चित्र दिया जाएगा, जब पूछा जाएगा तो चित्र भी दिया जाएगा। कितने नंबर का आता है, 1 नंबर का है, उसमें करना क्या है, फाइंड करना था। सर एक 9th भी दे रखा है, उसमें 4 5 दे रखे हैं, 8 क्वेश्चन है, 8 से 90 डिग्री का कोण बनाओ, एक्स अक्ष से दूरी कैसे पता करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी आए 3 -3, हमें मालूम है एक्स का है, का माइनस का हो गया है ना, बाई का है कि है, प्लस की है, तो यहाँ सबसे पहले क्या बनाओगे, चित्र, क्या बनाओगे, चित्र, तो यहाँ क्या होगा 0, लास्ट वाला नंबर कितना है 4 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4, -1 -2 -3, तो क्या -3, 4, ये चित्र होगा। क्लियर है, समझ में आ गया, -3, 4,
लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखो उसने कहा कि इनके बीच की दूरी कैसे निकालोगे। अब देखो इनके कहने का मतलब ये तो आपको मालूम हो गया, तो ये ध्यान देना, ये क्या बन रहा आपका कर्ण, ये समकोण बन रहा, ध्यान है। पाइथागोरस थ्योरम लगा लें, ये पूछिए दूरी ये वाली। और सीधे सीधे शॉर्टकट से तो नहीं जा सकते हो, लॉन्ग कट से नहीं, शॉर्टकट से जाना है। तो कैसे, ये कर्ण, ये हो गया आपका आधार है ना, ये आपका हो गया लंब। तो क्या करेंगे, आधा यहाँ लिखेंगे लंब, इसको मान लो एक्स, क्या मानोगे एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आप 4 चक्कू 16, 16 9 25, 5 आएगी। सेम दूरी ये वाली पूछ दी है, ये तो आपको फिगर में बना दिया, और ये हमने बताया समकोण बना के लगाना है। तो ये क्या होगी दूरी, तो यहाँ 4 चक्कू 16, 3 त्रिका 9, 16 9 कितने होते हैं 25, और एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ एक्स बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, ऑप्शन आपका करेक्ट यहाँ पे होगा 5, डी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये लगाना है, ठीक है। जब भी दूरी पूछी जाए, समझ में आया, कितने लोगों को समझ में आया, वो समकोण बना लेना, समकोण, समकोण में लंब दिया होगा, आधार दिया होगा, दोनों का वर्ग करो, जोड़ो, उसका वर्गमूल ले लो। तो यहाँ आपको डालनी है बारंबारता, वो सॉरी वर्ग अंतराल डालना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, लास्ट नंबर कितना है 70, ठीक है। उसके बाद डालना है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20, ये लास्ट नंबर हो गया। अब आपको सेक्शन ए सबसे पहले चुनना है। सेक्शन ए में देखो 10 के सामने कौन सा नंबर है, ये 3 है ना, 3, तो यहां पर आएगा 3, कहां आएगा यहां पर, तो ये डालो बिंदु यहां पर, इस तरीके से स्टार्ट करो, ठीक है। अब कर लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 20 के सामने कौन सा बिंदु है, 20 के सामने देखो 9, कहां जाएंगे 8 के ऊपर एक जस्ट, और कहां आएंगे यहां पर आएंगे, ठीक है। इसको इस तरह मिला दो, कर लेंगे, करो। अब फिर देखो 30 के सामने कौन सा बिंदु है, 30 के सामने 17, कहां जाएगा ये 17 यहां पर बनेगा। अब किसके 30 के सामने लाओ, ये इधर लगा दो निशान, इसको इससे मिला दो, ठीक है। अब 40 के सामने देखो कौन सा बिंदु है, 12, 12 कहां पर, यही तो है, यहां आओ 12 40 के सामने ये मिला दो, इसको ऐसे मिला दो, ठीक है। उसके बाद देखो 50 के सामने कौन सा है, 9, ये 9 वाला है ना, इसके सामने लाओ और इसको मिला दो, और यहां 50 के सामने ले जाओ, यहां ले जाओ, इसको मिलाओ, और ये आप इससे यहां कर दो, तो ये वाली साइड कंप्लीट हो गई। अब बी स्टार्ट करो। बी में सबसे पहला नंबर कौन सा, 5 है ना, ये यहां पर होगा 10 के बाद में 5, यही तो होगा, ये होगा 5, तो ये वाला यहाँ स्टार्ट करना, और इसको इस तरीके से मिला दो, ये बी सेक्शन स्टार्ट हो गया, ये ए सेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है। बनाओ बी वाला बनाओ। लिखा बेटा मूल बिंदु, ध्यान दें 3,4 के मूल बिंदु की दूरी होगी, 3,4 के मूल बिंदु की दूरी होगी, ये उसने पूछा है। सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, जब 3,4 की बात हो गई तो आपको एक पॉइंट नहीं दिया गया, वो क्या होगा 0,0, क्लियर है, समझ में आया। जब मूल बिंदु किसके बीच में पूछा है, 3,4 के बीच में, तो आपका ये वाला जो पार्ट सेकेंड वाला होगा वो 0,0 होगा। फॉर्मूला मालूम है मूल बिंदु का, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये दोनों आपको मालूम है, y1 और ये वाला आप यहाँ कैसे लिखेंगे, ध्यान दो सभी लोग ध्यान दो। इसको मानते हैं हम x1 बराबर 3, x2 बराबर 0, y1 बराबर 4 और y2 बराबर 0, क्लियर हो गया। फॉर्मूले में ऐड करो, आंसर आएगा, फॉर्मूले में ऐड करो, आंसर आएगा। अब ये आप यूपी बोर्ड में समझो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आएगा जरूर, एक जरूर आता है। हाँ यहाँ लिखो बेटा, ये आएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट में जाओगे -3 होल स्क्वायर और प्लस -4 होल स्क्वायर, अंडर रूट में जाओगे 5 आना चाहिए, 9 प्लस 16 रूट 25, आंसर 5। ऑप्शन देखो, इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में दिए गए हैं 6, 5, 4, 3, आंसर होगा आपका 5, ठीक है। 6, 5, 4, 3, आंसर कौन सा होगा
5। समझ में आया 5 कैसे है। और Q का मूल दिया गया 10, 22। तो 22 का मान निकालना है। किसका निकालना? 22 का मान ज्ञात करना। और करा 10 मात्रक। बातें ना किया करो, पढ़ते समय बातें नहीं, कई बार बोला हमने। 22 का मान निकालना। किसका? 22 का। मात्रक कितने बेटा? 10। पहले से ही मान दे दिया गया, कितना है? 10। लेकिन हमें मूल निकालना है, क्या? 22। फॉर्मूला मालूम है क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का। क्लियर है? अब देखो x का मान कितना दिया गया? 2। x2 का कितना दिया गया? 10। y1 का कितना दिया गया? -3। अब y2 बराबर नहीं मालूम है। नहीं, y बराबर क्या है? y तो होगा। तो यहां पर देखो, अब यहां निकालना है आपको। मात्रक दे रखा है तो मात्रक के बराबर में 10 बराबर लिखना है। क्या लिखना? 10 बराबर। यहां देखो x2 का मान कितना है? 10 है। और x1 का कितना है? 2 होल स्क्वायर। समझ में आया? उसके बाद देखो क्या करना, प्लस का निशान लगाना। y2 कितनी दी गई है? यहां पर लिखो y2 अब y1 कितना है? -3 होल स्क्वायर। अब ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का दिया प्लस का हो जाएगा। यहाँ बराबर 10 बराबर रूट 8 का होल स्क्वायर अब प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो लिखना है दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों, एक पक्ष वाला एक ही वाला का वर्ग करने पर, ठीक है बेटा। तो ये क्या होगा? 10 का वर्ग हो जाएगा बराबर यहां हो जाएगा 8 का वर्ग और प्लस y प्लस 3 का वर्ग। समझ में आया? 3 का वर्ग। तो ये क्या होगा? 8 8 64। ये कितना हो जाएगा? 100। समझ में आ रहा? 64 प्लस ये होगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये a प्लस बी नहीं लगाना है, यहाँ पर लगाएंगे a प्लस बी के तरीके से भी लगाएंगे। अभी इससे बताएंगे, ये 64 इधर लाओगे कितना होगा? 64 इधर लाओगे 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये घटाओ कितना आएगा? 36। वेरी गुड, 36 आ जाएगा। y प्लस 3 का होल स्क्वायर। रूट हटाओ, स्क्वायर हटाओ, रूट चढ़ाओ। अंडर रूट 36 बराबर y प्लस 3 कितना आएगा? 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 6। और 6 आने पर क्या करोगे? y प्लस 3। इसको इधर लाओ, क्या होगा? 6 माइनस 3 बराबर y। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। आंसर है आपका। लगा लेंगे? लगाओ।